आज के मुख्तसर से वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कुछ इस तरह के डिज़ाइन पोस्ट बनाना सीखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद 3 डॉट जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से यूट्यूब साइज़ को ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से अपना कोई कलर को ले लेंगे। तो आपको जो अच्छा लगे वो कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम ये कलर को ले लेते हैं। उसके बाद सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक शेप को निकाल लेंगे। ये चौकोर डब्बा जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गोल वाला शेप को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको इस तरह से फैला देंगे और इसको यहाँ पर ला करके रख देंगे। बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर चले जाएंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे और यहाँ पर इसको ब्लैक कलर का। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसका एक कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से कोई दूसरा कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम ये कलर रख लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको छोटा करके हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से ये दोनों को हम लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ से अपनी तस्वीर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको छोटा करके यहाँ पर बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम इधर खींच देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पर ला करके बैठा देंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये शैडो का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर जाएंगे और ये चौकोर डब्बा जो है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से गोल शेप को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से ना कर देंगे और इसको रोटेट इस तरह से कर देंगे और इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से ब्लैक ही कलर का सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भी ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से एक शेप को ले लेंगे। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसकी ऑपेसिटी जो पूरा इधर कर देंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद फिर ऊपर आएंगे तो ये 0 है तो इसको हम रख लेते हैं 3 पॉइंट। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे।
इतना पर हम ला करके ऐसे बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको ला करके हम इतना पर रख देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये इरेज का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद कट जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये लेयर का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद दोस्तों ये हमारा डिज़ाइन पोस्ट बन चुका है। इसके बाद अब हमको लिखाई करना है तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके लिख लेते हैं। अगर हम लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम लिख लिए हैं। अभी इस तरह से बना करके लिख सकते हैं खूब अच्छे अंदाज में। सिर्फ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। तो आज के मुख्तसर से वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।